गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि अभी हमने किसके विषय में पढ़ चुके हैं, हमें जो अपने प्रीवियस लेक्चर जो तो हमारे हमने किस पे पढ़ा था, वो ईयू के विषय में पढ़ा था, आसियान के विषय में पढ़ा था। और अब आज हम किसे देखेंगे, चाइना के विषय में देखेंगे। ईयू ने कैसे चैलेंज किया है यूएसए को, आसियान ने कैसे चैलेंज किया यूएसए को। जैसे कि आसियान क्या हो गया, तो यूएसए भी फास्ट ग्रोइंग कंट्री थी ये सब। तो यहाँ पर हमने आसियान को देखा। अब हम चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना कैसे इतिहास, यानी कि चाइना कैसे बनता चला गया। अगर एक्चुअली बात की जाए, जब चाइना स्टार्टिंग में बना 1949 से, चाइना की हिस्ट्री हमको मिलती है अच्छे से पढ़ने के लिए कि चाइना कैसे क्या था। जब चाइना में पहली बार इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर कितनी पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती हैं? 2 पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती है। एक कम्युनिस्ट पार्टी, जो हमारी पहली पार्टी थी वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन में आती है। और दूसरी थी वो कहाँ की थी? ताइवान की थी। कहाँ की थी? ताइवान की पार्टी थी वो। तो दोनों पार्टी के बीच में क्या होता है? इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें से क्या कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। और कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है तो किस पार्टी के नाम से फॉर्म करती है वो? तो उसने पार्टी स्टार्टेड द पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उसने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्या कर दिया? रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना के रूप में कर दिया। और ताइवान क्या होता है उसी समय क्या करता है? ताइवान वो चाइना से अलग हो जाता है। और तब से लेकर आज तक चाइना क्या करता है? ताइवान को अपना पार्ट मानता है, उसे ऑन करने की कोशिश करता है कि ताइवान किसका पार्ट है? वो चाइना का पार्ट है। तो जो यही इतिहास जो हमें देखने के लिए मिलता है 1949 से लेकर 1978 तक, वो किसकी में लगा रहता है? सिर्फ वो भी किस पे लगा रहता है? इंडिया पे लगा रहता है कि वो इंडिया को परेशान करे। आसियान देशों पे लगा रहता है कि वो आसियान को पे अपना पावर दिखाता रहे। और किस पे लगा रहता है वो? और भी कई कंट्रियां हैं, यानी इंडिया हो गया, आसियान हो गया, इसी तरह और छोटी छोटी कंट्रियों क्या करता है? वो परेशान करता रहता है। और ताइवान को क्या करता है? ताइवान को अपना पार्ट मानने की कोशिश करता रहता है कि ये सब किसके पार्ट है? चाइना के पार्ट है। और इन्हें वो क्या करता है? हथियाने की कोशिश करता रहता है समय समय पर। तो ये क्या था, हमने देखा कि बैकग्राउंड है चाइना का। चाइना क्या करता था? चाइना की भी कंडीशन क्या थी? सिर्फ भारत जैसी थी। तो चाइना क्या करता था 1949 से लेकर 78 तक इसने कहीं भी ट्रेड नहीं किया। इसने क्या कर दिया? क्लोज इकोनॉमी को फॉलो किया पूरी तरह से। कुछ भी होगा, प्रोडक्शन होगा, सब कहाँ होगा? हमारे देश में होगा। ना हम कहीं जाएंगे, ना हम किसी को अपने देश में आने देंगे। ये पॉलिसी किसकी थी? ये चाइना की पॉलिसी थी। और इसी पॉलिसी के तहत चाइना ने क्या किया? इतने समय तक अपने आप को बना करके रखा। तो इससे क्या हो गया? जब कोई भी देश अगर व्यापार नहीं करेगा, उसके पास में एक्सचेंज नहीं आएगा, तो क्या होगा? वो परेशान होगा। तो इसकी भी इनकी भी कंडीशन कैसी हो गई? बिल्कुल से बैकवर्ड में चले गए। तो ये भी परेशानी रहे हमेशा, कभी भी डेवलप नहीं कर सके इसी तरह। फिर होता क्या है 1978 से हम लोग देखेंगे कि चाइना का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है। जो एक्चुअल में चाइना का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1978 से चाइना का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी हम यहाँ पर देखेंगे। In 1917 started the rise of Chinese economy, and it's believed that till 2040 Chinese economy will be overtake the USA। क्या होगा? ये विश्वास किया जाता है कि चाइनीज इकोनॉमी क्या करेगी? 2020 तक आते आते, जो 40 तक आते आते चाइनीज इकोनॉमी क्या करेगी? वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाएगी वर्ल्ड की। यानी कि क्या करेगा? वो यूएसए को भी पीछे छोड़ देगा, ये माना जाता है। तो इसी में क्या होता है 1949 स्टार्टेड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जैसे मैंने भी पार्टी की बात की थी, तो क्या हो जाता है? पार्टी बन जाती है। एंड अडॉप्टेड कम्युनिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ द माओ। उस समय क्योंकि लीडर कौन थे? माओ थे। उन्हीं के अंडर में क्या कर दी जाती है? इस पार्टी की स्थापना की जाती है। इकोनॉमिक ग्रो, जो इकोनॉमिक ग्रो माना जाता है कि लगातार जो 30 सालों तक चाइना का जो ग्रो हुआ, वो कितना हुआ? तो लगभग 6%, यानी 6% के आसपास इसका ग्रोथ चला। लगातार इस तरह चलती रही उसकी। और उसमें कई सारे इफेक्ट भी आते हैं। यूएसएसआर का भी जो डिसइंटीग्रेशन होता है, तो यूएसए का इफेक्ट भी इसमें पड़ता है चाइना में बहुत सा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी थी तो इसका भी इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और क्या था, क्योंकि पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही थी और चाइना क्या कर रहा था? क्लोज इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट आता है वो था 1972 इंड ऑफ आइसोलेशन। तो क्या करता है चाइना? क्या करता है? ओपन डोर की ओर जाता है, क्योंकि जो भारत ने किया था 1991 में। अब वो क्या पर किसकी, जो एलपीजी की पॉलिसी लेकर के आता है। एलपीजी की पॉलिसी जो मैंने बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करता है। अब वो भी इसी की ओर निकल पड़ता है। 1972 में क्या करते हैं? ये इंड ऑफ आइसोलेशन की ओर जाता है। इंड ऑफ आइसोलेशन मीन्स क्या था? यानी कि अब वो जो अकेला रह रहा था, जो मैंने बताया था 1949 से लेकर 1978 तक, क्या कहे कि किसकी इकोनॉमी थी? वो बिल्कुल क्लोज इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे। अब वो क्या करते हैं? इंड ऑफ आइसोलेशन की ओर जाते हैं, यानी कि इसको खत्म करना चाह रहे हैं।
एंड इन 1972 स्टार्टेड द रिलेशन विद यूएसए, और 1972 में ही क्या कर दिया जाता है, रिलेशन स्टार्ट कर देते हैं किससे, यूएसए से। यूएसए से अपना रिलेशन स्टार्ट हो जाता है।